दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों सावन का महीना केवल रिमझिम बूंदों और भोलेनाथ के जल अभिषेक का ही समय नहीं है। यह वह दिव्य समय है जब हमारी इस पूरी सृष्टि में अदृश्य तंत्र ऊर्जाएं जो है अपने चरम पर होती है। यह वह संध्या काल है जब ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वह धरती के बहुत ही करीब में आ जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे आसपास ही एक ऐसा चमत्कारिक पौधा मौजूद है जिसे यदि सावन के पवित्र दिनों में एक विशेष तांत्रिक विधि से सिद्ध कर लिया जाए तो आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसा अभद्र सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर या फिर कोई भी तांत्रिक तंत्र मंत्र कोई भी चीज वो भेद नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके शरीर में ऊर्जा का एक ऐसा महाप्रवाह शुरू होगा कि आप दिन रात काम करेंगे फिर भी आलस्य का नामो निशान नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं अश्वगंधा की। तंत्र शास्त्र में जिसे केवल एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि अश्व तेजस यानी घोड़े के समान प्रचंड बल और सुरक्षा देने वाला महाऔषधि माना गया है। दोस्तों आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा के 3 ऐसे दुर्लभ सावन तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपको किसी साधारण पुस्तक में नहीं मिलेगा। यह ज्ञान गुरु परंपरा और प्राचीन तंत्र ग्रंथों का निचोड़ है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक विधि को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों तंत्र शास्त्र का सीधा नियम होता है यत्र पिंड तत्र ब्रह्मांड, मतलब जो हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। सावन के महीने में जब शिव तत्व पृथ्वी पर प्रवाहित होता है तब सभी दिव्य वनस्पति में सोई हुई तंत्र शक्ति जागृत हो जाती है। अश्वगंधा के पौधे पर भगवान रुद्र और रुद्र भैरव की सीधी दृष्टि मानी गई है। तंत्र संहिता के अनुसार सावन के सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन जब आप सही विधि से अश्वगंधा की जड़ को जागृत करते हैं तो यह पौधा अपनी भौतिक अवस्था से ऊपर उठकर एक जीवित तांत्रिक यंत्र बन जाता है। फिर यह केवल शरीर की रक्षा ही नहीं करता बल्कि आपके प्राण ऊर्जा को 10 दिशाओं से खींच करके आपके भीतर भर देता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के उन गुप्त और अचूक उपाय को जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं तंत्र मंत्र से सुरक्षा के लिए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप अचानक बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस करने लगते हैं या फिर ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, घर में आते ही भारीपन महसूस होता है या शरीर में कोई अज्ञात भय रहता है। दोस्तों यदि ऐसा है तो सावन की किसी भी सोमवार या फिर प्रदोष काल में यह रुद्र कवच प्रयोग अवश्य करेंगे। दोस्तों अश्वगंधा पौधे की छोटी सी जड़, मतलब आपको रविवार को जो निमंत्रण देकर के लाई गई उसका छोटा सा जड़, मतलब आपको जो सोमवार के दिन उस जड़ को लाना है और रविवार के दिन आपको उस जड़ को निमंत्रण देना है। तो रविवार को आपने निमंत्रण दिया और सोमवार के दिन लाया तो उस जड़ का आपको इस्तेमाल करना है। लाल रेशमी धागा, गंगा जल और कच्चा दूध, एक छोटे से तांबे का पात्र, सावन की भस्म मतलब शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई भस्म। दोस्तों अब पूरा प्रयोग को ध्यान से सुनिएगा। सावन के रविवार के शाम को अश्वगंधा पौधे के पास में जाएं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं, हाथ जोड़ के प्रणाम करें और मन ही मन में कहें हे दिव्य वनस्पति, मैं कल प्रातःकाल आपको महादेव के कार्य और अपनी रक्षा हेतु ले जाने आऊंगा, कृपया करके मेरे साथ में चलिए। दोस्तों सोमवार को सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके जाएं और प्रणाम करके पौधे की थोड़ी सी जड़ प्रेम से निकाल लाएं। घर में पूजा स्थान पर बैठकर उस जड़ को गंगा जल और कच्चे दूध से धोएं। अब एक तांबे की थाली में थोड़ा सा अक्षत रखें और उस पर इस जड़ को स्थापित करें। शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म का उस जड़ पर तिलक लगाएं। अब अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला ले और शिव भैरव के इस तांत्रिक मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम रुद्राय मम शरीम रक्षम रक्षम सर्व विघ्नम नाशम नाशम स्वाहा। एक बार और रिपीट करो, ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम रुद्राय मम शरीर रक्षम रक्षम सर्व विघ्न नाशय नाशय स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद उस जड़ को लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर
या फिर तांबे के ताबीज में भरकर लाल धागे में पिरो ले, मतलब लाल धागे पर इसे बांध ले। इसे महादेव के शिवलिंग से स्पर्श कराए और अपने गले में या फिर दाहिने भुजा पर आप इसे धारण कर ले। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार जिस दिन आप इसे धारण करेंगे उसी क्षण से आपके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी की दी हुई बुरी दृष्टि या फिर आपके खिलाफ किया गया कोई भी तांत्रिक विचार इस कवच से टकरा करके वापस लौट जाएगा। आपका शरीर और मन हमेशा एक दिव्य सुरक्षा घेरा में रहेंगे। दोस्तों, दूसरा प्रयोग है बल वृद्धि हेतु। आप में से बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, दिन भर काम करते करते ऊर्जा एकदम खत्म हो जाती है, मन में उत्साह नहीं रहता, शरीर हमेशा शीतलता बनी रहती है। दोस्तों, तंत्र में शरीर को केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं माना गया है, यह 72,000 नाड़ियों का मंदिर है। जब इन नाड़ियों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह धीमा पड़ जाता है तब शरीर में आलस्य और कमजोरी आती है। अश्वगंधा इस तांत्रिक प्रयोग से आपकी नाड़ियों में रुका हुआ ऊर्जा का प्रवाह को फिर से तीव्र गति से दौड़ाने लगेगा। सामग्री सबसे पहले याद कर लीजिए, ताजी या फिर शुद्ध अश्वगंधा जड़ की चूर्ण, देसी गाय का शुद्ध घी, थोड़ा सा शुद्ध केसर और मिश्री और एक छोटा चांदी का सिक्का। दोस्तों, सावन की किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार की रात्रि 9 बजे के बाद अपने पूजन कक्ष में उत्तर दिशा की ओर में मुख करके बैठे। एक नए मिट्टी के तांबे के पात्र में थोड़ा सा शुद्ध दूध ले, उसमें एक चुटकी अश्वगंधा चूड़ा, थोड़ा सा केसर और मिश्री मिलाए। उस पात्र में चांदी का सिक्का को डाल दें। अब अपने दोनों हाथों से उस पात्र को ढक ले और अपनी आंख बंद करके कल्पना करें कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा उस दूध में समाहित हो रही है। इस दौरान इस गुप्त प्राणवर्धक मंत्र का 51 बार जाप करें, उसका उच्चारण करें। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम प्राण शक्ति वर्धय वर्धय हुम फट स्वाहा। एक बार और रिपीट करो, ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम प्राण शक्ति वर्धम वर्धम होम फट स्वाहा। मंत्र जप के पश्चात चांदी का सिक्का निकालकर अलग सुरक्षित स्थान पर रख ले और उस अभिमंत्रित दूध का जो है आप आचमन कर ले। दोस्तों, इसका प्रयोग आप कम से कम सावन में 3 बार करें। आप 3 अलग अलग मंगलवार और शनिवार के दिन में करें। तंत्र शास्त्र कहता है कि इस प्रयोग से मनुष्य के भीतर अश्व यानी घोड़े जैसे असीम ऊर्जा, सहन शक्ति और तेज का जो है प्रादुर्भाव होता है, मतलब उसके शरीर में आने लगता है। आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर के मस्तिष्क की कोशिकाएं तक एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका मन दिन भर प्रसन्न और शरीर चुस्त दुरुस्त रहने लगेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं गृह रक्षा के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बीमारियां पीछे नहीं छोड़ रही है, एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, या फिर घर के वातावरण में हमेशा तनाव और अशांति रहती है, तो सावन के पुष्य नक्षत्र या फिर सावन के शिवरात्रि पर यह प्रयोग जरूर कीजिएगा। सावन के पुष्य नक्षत्र में अश्वगंधा के पौधे के 4 छोटी सी जड़ें ले, इन्हें गंगा जल से धोकर के केसर और सिंदूर का तिलक लगाए। एक पीले कपड़े पर चारों जड़ों को रखें और उन पर थोड़े से काले तिल और साबुत धनिया को छिड़के। भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। प्रत्येक जड़ पर इसे फूके। इसके बाद इन चारों जड़ों को अपने घर के चारों कोनों में, मतलब आपके घर के मुख्य द्वार से लेकर के चारों दिशाओं में, मतलब कपड़े में बांध करके आप इसे लटका दे या फिर आप इसे गाड़ दे। दोस्तों, इसे तंत्र शास्त्र में वास्तु स्तंभन करना कहते हैं, मतलब वास्तु को बांधना कहते हैं। अश्वगंधा की ये सीधे जड़ें आपके पूरा घर के लिए एक सुरक्षा दुर्ग की तरह काम करेगा। बाहरी बीमारियां, महामारी और तंत्र दोष आपके घर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहने लगेगा और आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा। दोस्तों, तंत्र एक बहुत ही पवित्र और सटीक विद्या है। इसमें श्रद्धा और नियमों का पालन बेहद ही जरूरी है। सावन में जब भी आप इस तांत्रिक प्रयोग को करें, उस दिन आपका मन, वचन और कर्म पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। क्रोध, असत्य और कलह से दूर रहे। दोस्तों, तंत्र का सबसे बड़ा नियम है गोप्ती, यानी आपने जो प्रयोग किया है उसे हमेशा गुप्त रखें। जब आप किसी को अपनी साधना या फिर पहने हुए ताबीज का बखान करते हैं तो उसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। इसे शांत रहकर श्रद्धा पूर्वक करें। दोस्तों, औषधि केवल शरीर का उपचार करती है,
लेकिन मंत्र और औषधि का संगम आपकी आत्मा और ऊर्जा क्षेत्र को बदल देता है। इसलिए महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर इस कार्य को करें। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अपने आसपास ऐसे अनमोल निधियां दी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अश्वगंधा केवल एक पौधा नहीं, भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष रूप है। इस सावन आप भी अपनी रक्षा और ऊर्जा वृद्धि के लिए इस दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग को अवश्य अपनाएं। महादेव की कृपा से आपका शरीर आरोग्यता को प्राप्त करे, आपकी रक्षा हो, आपके जीवन में असीम शक्ति और ऊर्जा का विस्तार हो। यदि आपको यह प्राचीन तंत्र ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ में साझा जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय महाकाल।